Welcome all of you, my dear students, in my 11th फिजिक्स क्लास। चूंकि आप सभी जानते हैं कि हम आज वेक्टर का पोर्शन जो फिजिक्स में है उसको पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। आपको पता होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम अब ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स करने जा रहे हैं, जिसमें पहली बात मैंने आपको बताया वेक्टर एडिशन, हाउ वी ऐड द टू वेक्टर्स। और मैंने ये भी बताया आपको कि जब हम वेक्टर्स पे कोई ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ये आम अलजेब्रिक लॉज फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इनके अपने लॉज हैं जिनको हम वेक्टर अलजेब्रिक लॉज कहते हैं। इसी तरीके से हम आज जो पहला टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हाउ वी कैन ऐड टू और मोर देन द टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हम ज्योमेट्रिकल ट्रीटमेंट, ज्योमेट्रिकली हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि मैथमेटिकल एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली हम कैसे दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास वेक्टर्स है उनको ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली के लिए एक जनरल रूल आपको याद रखना है। अगर आपको जनरल रूल याद रहेगा तो जितने भी इसमें सब केसेस आएंगे तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। कितने भी आपके पास वेक्टर्स होंगे तो एक जनरल रूल के हिसाब से आप उन वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ऐड कर सकते हो। तो जनरल रूल क्या है? जो वेक्टर ज्योमेट्रिकली वेक्टर एडिशन का जनरल रूल है वो यूं है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आपके पास होंगे, वो इस तरीके से अरेंज होंगे। किस तरीके से अरेंज होंगे कि जो पहला वेक्टर है उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा होगा, और जो दूसरा वेक्टर है उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो तीसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा होगा। इसी तरीके से तीसरे वेक्टर का टर्मिनल चौथे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर वेक्टर्स अरेंज होंगे देन उस समय अगर हम एक सिंगल वेक्टर को पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के टर्मिनल तक ड्रा करेंगे तो वो जो वेक्टर है वो वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। लाइक दिस, if we have some vectors arranged in such a manner like this, if we have a vector, then have b vector, then have c vector, so have c vector। see here, ये जो पहला वेक्टर a वेक्टर है इसका जो टर्मिनल है यानी फाइनल पॉइंट है वो दूसरे वेक्टर के टेल से यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, और जो b वेक्टर है दूसरा वेक्टर है इसका जो टर्मिनल है वो तीसरे वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। That means they are arranged in a good sequence. Then in this situation a single vector drawn, कहां से ड्रा करेंगे हम? पहले वेक्टर के टर्मिनल से, सॉरी इनिशियल से लास्ट वेक्टर के टर्मिनल तक जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। दैट इज आर वेक्टर से हम डिनोट करेंगे दिस रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यह है जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है हमें? जनरल रूल हमें कहता है कि अगर हमारे पास वेक्टर्स उस तरीके से अरेंज है या हम वेक्टर्स को उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल से कोइंसाइड करेगा, इसी तरीके से दूसरे वेक्टर का टर्मिनल तीसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड करेगा, एंड सो ऑन। कितने आपके वेक्टर्स होंगे? देन अ सिंगल वेक्टर, उस वक्त उस समय जो सिंगल वेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं या ड्रा करेंगे पहले वेक्टर के इनिशियल से लास्ट वेक्टर के टर्मिनल तक, वो सिंगल वेक्टर तब इन तमाम वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ये एक जनरल रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है हमारे पास जनरल रूल?
जनरल रूल जो यहाँ पे याद रखना है, इफ द वेक्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे, उस तरीके से अरेंज होंगे, सच अ वे दैट terminal of first vector coincides with the initial of second vector and और क्या terminal of second vector coincides with the terminal of third vector, comma then the single vector and so on इसी तरीके से then the single vector drawn from initial of first vector to the terminal of last vector gives the resultant. वो हमें उनका रिजल्टेंट दे देगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन. जानवर याद रहेगा ना, तो हम कोई भी कभी भी कौन वेक्टर्स होंगे हमारे पास, उनका हम ऐड कर सकते हैं. एक बार फिर जनरल रूल याद रखेगा, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स उस तरीके से अरेंज है कि पहले वेक्टर का टर्मिनल जो है वो दूसरे के इनिशियल से कोइंसाइड कर रहा है और दूसरे का जो टर्मिनल है वो तीसरे से कोइंसाइड कर रहा है, इसी तरीके से ये अरेंज्ड है, देन ए सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल ऑफ फर्स्ट वेक्टर अप टू कहां तक ड्रा करेंगे उसको, जो लास्ट वेक्टर होगा अरेंजमेंट में उसके टर्मिनल तक उसको ड्रा करेंगे, वो उनका उस समय रिजल्टेंट देगा. दिस इज द जनरल रूल फॉर द वेक्टर एडिशन. अब हमारे पास कुछ केसेस है, स्पेशल केसेस है, जिनको हम यहाँ पे करना चाहेंगे. तो आई विल ड्रॉप दिस बोर्ड. Okay, see the different cases here. Now the case first is if the two vectors, अगर दो वेक्टर्स होंगे आपके पास are in the same direction, अगर दो वेक्टर्स आपके पास एक ही दिशा में है, उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे जनरल रूल को फॉलो करते हुए. ठीक है, जनरल रूल अहम है, वो यहाँ पे भी चलेगा, दूसरे केस में भी चलेगा, तीसरे केस में भी चलेगा, चौथे केस में भी चलेगा और फिफ्थ केस में भी चलेगा, यानी हर जगह वही रूल हम फॉलो करेंगे. दीज आर द स्पेशल केसेस इफ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, जैसे कि ये है ए वेक्टर और ये है हमारे पास बी वेक्टर, ऐसा भी हो सकता है, या दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. ओके, in this situation the initial of B is coinciding with the terminal of A. That means
the terminal of first vector is coinciding with the initial of the b vector arrangement। यहाँ पे तो नहीं है, अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस a वेक्टर को हम रहने देंगे अपनी ही जगह, b वेक्टर को हम मूव करेंगे पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट मीन्स हम इसको मूव कराएंगे। उस मूव करने से ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दैट मीन्स वी मूव द वेक्टर बी पैरेलल टू इटसेल्फ, ये अपने ही आपको हम पैरेलल मूव कराएंगे, जैसे कि हम इसको यहां पे लाएंगे इस तरीके से। अब देखिए इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो इसी के बराबर है, इस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है और इसकी भी डायरेक्शन इसी दिशा में है। अगर आपको अरेंजमेंट में लग रहा है कि यार ये जो ए पहला वेक्टर है इसका जो टर्मिनल है वो दूसरे के इनिशियल से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, then we can move the vectors, but we have to move the vectors in such a way neither their magnitude nor their direction changes, ना उनके मैग्नीट्यूड पे कोई असर पड़ना चाहे ना उनकी डायरेक्शन पे असर पड़ना चाहे। अब यहाँ देखिए पहले हमारा ए वेक्टर यहाँ था, बी वेक्टर यहाँ था, मुझे इन दोनों का ऐड करना है, लेकिन मैंने जनरल रूल पढ़ा है कि अगर मेरे पास वेक्टर्स का अरेंजमेंट उस तरीके से होगा कि पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो दूसरे के इनिशियल से कोइंसाइड करना चाहिए, कोइंसाइड कर रहा हो, देन अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर up to the terminal of the second vector gives me the resultant। अब जब मैंने यहाँ पे देखा a वेक्टर यहाँ पे था, b वेक्टर यहाँ पे था, यहाँ पे they were not in a arranged in a good manner, मैंने क्या किया, मैंने इस b वेक्टर को मूव करवाया, इसको मैंने मूव करवाया, लेकिन जब मैं इसको मूव करवाऊंगा मुझे खास ख्याल रखना है ना इसके मैग्नीट्यूड पे असर पड़ना चाहिए ना इसकी डायरेक्शन पे असर पड़ना चाहिए, उस तरीके से मैंने इसको मूव करवाया। और जो ए वेक्टर का टर्मिनल है वो मैंने बी वेक्टर के किस से इनिशियल से कोइंसाइड करवाया। तो इस समय जो है अगर हम एक सिंगल वेक्टर को पहले के इनिशियल से ड्रा करेंगे सेकंड वेक्टर के टर्मिनल तक, जो ये सिंगल वेक्टर है ये इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा, और वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पे भी यही होगा। ओके, तो क्या देखा हमने, अगर हमारे पास ये ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है से पी वेक्टर, और ये हमारे पास दूसरा कोई वेक्टर है क्यू वेक्टर, अब इनको ऐड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास रूल क्या है, मैं कैसे इनको ज्योमेट्रिकली ऐड करूंगा, पी वेक्टर का जो टर्मिनल है वो क्यू वेक्टर के इनिशियल से कोइंसाइड कराना है मुझे, या क्यू वेक्टर का जो टर्मिनल है वो पी वेक्टर के इनिशियल से मुझे कोइंसाइड कराना है। लेकिन उस समय मुझे पूरा ख्याल रखना है एडिशन के दौरान, अगर मैं इस क्यू वेक्टर को मूव कराऊंगा उसके ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए ना इसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पी वेक्टर को मैं रहने दूंगा अपने ही जगह पे, तो इस के वेक्टर को मूव करूंगा पैरेलल टू इटसेल्फ लाइक दिस, इसका जो इनिशियल है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसके टर्मिनल से कोइंसाइड करेगा और डायरेक्शन पे भी कोई असर ना पड़ेगा, दिस इज क्यू वेक्टर। अब देखिए इस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो कोई हिंड्रेंस नहीं है हमें इसको मूव कराने में। देन अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल ऑफ दिस अप टू द टर्मिनल ऑफ द सेकंड, दिस सिंगल वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें इफ द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जब दो वेक्टर्स एक ही दिशा में हो, उनकी डायरेक्शन सेम हो, उस वक्त उनका जो एडिशन है वो सिंपली है किसके बराबर, सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स। इन दिस केस व्हेन टू वेक्टर्स are in the same direction, then the resultant of those vectors is equal to vector sum of the, that is equal to vector sum of the individual vectors. I will write it here in this situation. इस सिचुएशन में the resultant vector, जो resultant vector है
and a net resultant vector is equal to sum of the two individual vectors. सिंपली इन दो वेक्टर्स को ऐड करना, ए वेक्टर कितना है प्लस बी वेक्टर कितना, इनको ऐड करना है और हमें रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है तो जाहिर है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन है वो भी उसी दिशा में होगी। तो ये हुआ पहला केस। अब केस नंबर सेकंड की ओर आ जाएंगे। इफ टू वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस समय उनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो जनरल रूल आपके पास है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ वेक्टर ए and you have a vector A and vector B, sorry, it is direction like this, those two vectors have opposite direction, how we can add। आपके पास दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर, दूसरा है हमारे पास बी वेक्टर, इनको आप ऐड करना चाहते हैं। आपके पास जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है, आपको इन दो वेक्टर्स को अरेंज करना है इस तरीके से कि पहले वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो दूसरे के इनिशियल से कोइंसाइड करना चाहिए। तब पहले वेक्टर के इनिशियल से दूसरे वेक्टर के टर्मिनल तक जो एक सिंगल वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट देगा। तो जरा देखिए हम इसको क्या करेंगे। इस ए वेक्टर को हम रहने देते हैं, मूव करेंगे पैरेलल टू इटसेल्फ। This is a vector. Move to parallel itself means neither its magnitude should change nor its direction should change. If you move a vector in such a way, no effect on the magnitude of a vector, no effect on the direction of the vector, then we say we are moving the vector parallel to itself. अब b vector को भी move करेंगे parallel to itself. such that in such a way that it is जो पहले वेक्टर का टर्मिनल, ए वेक्टर का टर्मिनल है वो इसके इनिशियल से कोइंसाइड करेगा। हम इसको यहां से लाएंगे, ये देखिए इसे कोइंसाइड करा, ये मैंने बी वेक्टर डाला, ये बी वेक्टर का इनिशियल है, ए वेक्टर का टर्मिनल, बी वेक्टर का इनिशियल। अब देखिए जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना यहाँ पे भी है, बी वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ की ओर है, यहाँ की ओर है, तो यहाँ भी यहाँ की ओर है। अब हमारे पास क्या है, हम पहले वेक्टर जो है, जो हमारे पास पहला वेक्टर है उसके इनिशियल से दूसरे वेक्टर की टर्मिनल तक एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। This is a resultant vector. This is equal to a vector plus minus b vector. Why here is a minus b? Because the direction of a and b is opposite. If I say this is the a vector, this negative sign indicates that here the direction of b vector is not same as that of a, but here the negative sign indicates that the direction of b vector is opposite to a होता है। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन मैंने बी वेक्टर को लगाया, दैट नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास, ए वेक्टर प्लस इंटू माइनस माइनस बी वेक्टर। तो इससे क्या साफ जाहिर हुआ कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका जो एड है रिजल्टेंट वेक्टर है, that resultant vector is equal to difference of the two vectors, difference a vector minus b vector. I will write here, in this situation the resultant vector is equal to difference of two vectors,
दो वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगा है, व्हाट डू मीन बाय दिस, व्हाट इंडिकेट्स दिस नेगेटिव साइन माय डियर स्टूडेंट्स? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ओनली दैट द डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए। If I have to write a vector and b vector, we have must put negative sign to b or a. That अगर हम यहाँ पे a को माइनस लगाएंगे, that also means that direction of a is opposite to that of b. and नेगेटिव का यहाँ डायरेक्शन से वास्ता है, मैग्नीट्यूड से नहीं। इसका कुछ नेगेटिव मैग्नीट्यूड है नहीं, जो वेक्टर्स में जो नेगेटिव साइन है डायरेक्शन से वास्ता रखता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ b is opposite to that of a। तो जो दूसरा केस हमारा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका जो रिजल्टेंट बनता है अकॉर्डिंग टू जनरल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके डिफरेंस के बराबर होता है। अगर एक ही दिशा में होंगे दोनों, तो उनका रिजल्टेंट उनके सम के बराबर बनेगा। तो हमारे पास अब तीसरा केस है। अब तीसरा केस देखेंगे। यहाँ तीसरा केस जो है, इफ two vectors are inclined with each other, अगर आपके पास दो वेक्टर है, वो एक ही दिशा में नहीं है, ना उनकी डायरेक्शन सेम है ना अपोजिट है, दे आर इनक्लाइंड, उनके बीच में कुछ एंगल है। जैसा कि हमारे पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। Now say this is a vector, this is b vector, okay, don't worry। अब ना इनकी डायरेक्शन सेम है ना इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ये तीसरा केस है, दे आर इनक्लाइंड। अब देखिए इनके दरमियान कुछ एंगल बनता है। अब इनका हम ऐड कैसे करेंगे जनरल रूल के हिसाब से? सबसे पहले हमें क्या बात याद रखनी है, हमें इनको उस तरीके से अरेंज करना है कि जो पहला वेक्टर है उसका टर्मिनल दूसरे के इनिशियल से कोइंसाइड करना चाहिए। और जब वो अरेंजमेंट हम बनाएंगे इन दो वेक्टर्स का, तब हम एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे पहले के इनिशियल से दूसरे के टर्मिनल तक, उनका हमें रिजल्टेंट देगा। इट इज द जनरल रूल। ओके, से आई विल टेक ए वेक्टर, मैं इसको मूव कराऊंगा पैरेलल टू इटसेल्फ। दिस इज ए वेक्टर। पैरेलल टू इटसेल्फ मूव कराने का क्या माना है? यहाँ माना यहाँ है ये कि इसको हम मूव कराएंगे, neither its magnitude change nor its direction changes. Okay, then I will move b vector parallel to itself. It is like this b vector। अब देखिए b की यहाँ डायरेक्शन, यहाँ की डायरेक्शन, यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ का मैग्नीट्यूड, ऐसी तरीके से a का मैग्नीट्यूड, a की डायरेक्शन और यहाँ की a की डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे a के मैग्नीट्यूड या a की डायरेक्शन पे, या b के मैग्नीट्यूड या b के डायरेक्शन पे। लेकिन मैंने इनका अरेंजमेंट बनाया। अब देखिए a वेक्टर जो पहला वेक्टर मैंने यहाँ पे लिया, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो b वेक्टर जो मेरा दूसरा वेक्टर है उसके इनिशियल से कोइंसाइड कर रहा है, तो मेरा अरेंजमेंट बन गया अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल। ठीक है, उस समय मैं एक सिंगल वेक्टर पहले के इनिशियल से दूसरे के टर्मिनल तक ड्रॉ करूंगा, लाइक this is the resultant and is equal to a vector plus b vector। जहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर बना वो होगा दिस इज द इफ टू वेक्टर्स आर इनक्लाइंड विद ईच अदर। अगर दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये था आपका b वेक्टर, ये था आपका यहाँ की ओर a वेक्टर, दे हैव ना एंगल, इनके बीच में एंगल था। अगर इसको हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे एंगल बनता है। दे आर इनक्लाइंड विद ईच अदर। व्हेन टू वेक्टर्स आर इनक्लाइंड ईच अदर, देन द रिजल्टेंट बिकम्स लाइक दिस। आपको जनरल रूल याद रखना। लेकिन यहाँ एक बात इससे जाहिर हुई है। अब देखिए जो यहाँ पे फिगर बनी वो क्या है? ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बन गई।
यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस निकाला, एक ला ट्रायंगल का लिया। अब देखिए दे फॉर्म्स द ट्रायंगल। अब देखिए जिस ये जो ए वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, दे फॉर्म द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड दे आर इन द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में। और जो तीसरा साइड है, जो इनका रिजल्टेंट है ट्रायंगल का तीसरा साइड है, वो किस ऑर्डर में है? अपोजिट ऑर्डर। देखिए ना, ये यहां से और यहां से एक ही दिशा में है, एक ही ऑर्डर है इनका, इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल। लेकिन यहाँ पे देखें इनिशियल टर्मिनल टर्मिनल, तो हम यहाँ से एक लॉ निकालेंगे, एक रूल बनाएंगे। वो रूल किस नाम से मशहूर है एडिशन ऑफ वेक्टर्स में? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। रूल यहाँ पे बनता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ए एंड बी, and if you can represent both the vectors in magnitude as well as in direction, magnitude और direction के हिसाब से उन दो वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ट्रायंगल के दो साइड से एंड टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, रूल बन गया, आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड से, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। यानी ट्रायंगल के दोनों जो साइड्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट, उनके दो साइड्स डायरेक्शन एज वेल एज इन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट टेकन इन द सेम ऑर्डर। ट्रायंगल के जो दो हमने साइड्स लिए हैं इन वेक्टर्स से, वो है एक ही दिशा, एक ही ऑर्डर में। सेम ऑर्डर मीन्स हियर मीन्स दैट इसका जो टर्मिनल इसके इनिशियल से कोइंसाइड करेगा। देन द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, उस समय जो ट्रायंगल का थर्ड साइड है जो हम अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, गिव्स मी द रिजल्टेंट। This is a triangle of vector addition and we will discuss it inshallah tomorrow. इसी रूल से हमें वहां पे पार्लोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बनेंगे। वो दो मशहूर लॉज है वेक्टर एडिशन में, मुझे लगता है बस वही दो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वेक्टर्स में, या बाकी जहाँ पे हम पढ़ते हैं फिजिक्स में जब वेक्टर इस्तेमाल करते हैं एडिशन का, तो ट्रायंगल और जो पार्लोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज इन द वेक्टर एडिशन। तो हम इस पे कल बात करेंगे, कल इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।